उमापते नमः। ओम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमोस्तुत्यम। आप सभी पर महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे और आप सभी को मायरा वॉइस चैनल की तरफ से सावन शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्तजन सावन शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं उन सभी का व्रत शुभ और फलदायी हो। इसी कामना के साथ ही आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो बिना व्रत कथा के व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए इस पाठ का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। शिव पुराण के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। शिकारी एक साहूकार का भारी कर्जदार था और कर्ज न चुका पाने के कारण उसे कैद कर लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने पूरा दिन भगवान शिव का स्मरण किया और व्रत रखा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए 1 दिन का समय दिया और उसे रिहा कर दिया। ऋण चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में बिना खाए पिए शिकार की तलाश में बिताया। शाम हुई और रात हो गई। फिर रात का इंतजार करने के लिए वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में शिकारी बेल के पत्ते तोड़ने लगा और वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़े। इससे उसका व्रत पूर्ण हो गया। इसके बाद चित्रभानु ने तालाब के किनारे एक गर्भवती हिरनी को पानी पीते देखा। उसका शिकार करने के लिए उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखकर उनसे विनती की कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है और वह 2 जीवों का वध करेगा। उसने शिकारी से उसे जाने देने का अनुरोध किया और वादा किया कि जब वह उसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब वह वापस आ जाएगी ताकि वह उसका शिकार कर सके। शिकारी मान गया और उसे जाने दिया। धनुष की डोरी खींचते और ढीली करते समय कुछ और बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरे, जिससे रात्रि की पूजा का पहला पहर पूरा हो गया। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को वहां से गुजरते देखा। वह बहुत खुश हुआ और उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे विनती की कि वह अपने साथी को इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के जाने देने की लगातार 5 वर्ष और तक किया जाता है कि जैसे ही शास्त्रों के अनुसार या मंगला गौरी वो वापस आ नियमों के अनुसार करने से मान गया प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक दिया सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि की रात का अपना आखिरी जीवन पहर सुखपूर्वक गुजारते हैं। फिर से इस व्रत की ऐसी ही महिमा कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग पर प्रेम गिरे, से बोलिए जिससे रात का दूसरा पहर भी पूरा हो गया। इसके बाद शिकारी ने एक और हिरनी को वहां से गुजरते देखा। उसने उसका भी शिकार करने का निश्चय किया। हिरनी ने उससे विनती की कि उसके बच्चे उसके साथ हैं और वह उन्हें उनके पिता के पास छोड़ना चाहती है। उसने शिकारी से कहा कि वह अभी उसे जाने दे। शिकारी ने कहा कि वह 2 बच्चों को पहले ही छोड़ चुका है और इस बच्चे को नहीं जाने देगा। तब हिरनी ने वादा किया कि वह वापस आएगी। इस दौरान अनजाने में ही शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी हो गई और अब सुबह हो गई थी। उसका व्रत पूरा हो गया था। तभी शिकारी को एक हिरण दिखाई दिया। उसने उसका शिकार करने का निश्चय किया। चित्रभानु ने धनुष खींचा
तब हिरण ने कहा कि अगर उसने तीनों हिरनियों और उसके बच्चों का शिकार किया तो उसे भी शिकार करना चाहिए, क्योंकि वह उनकी अनुपस्थिति में नहीं रहना चाहता। लेकिन अगर उसने उन्हें छोड़ दिया है तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। हिरण ने हिरनियों से मिलने के बाद लौटने का वादा किया। यह सुनकर शिकारी ने पूरी रात की घटना सुनाई। हिरण ने तब बताया कि तीनों हिरनियां उसकी पत्नी थीं। हिरण ने शिकारी से कहा कि अगर वह उसे मार देगा तो हिरनियां अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि वह उस पर भरोसा करे, क्योंकि उसने हिरनियों पर भरोसा किया था और अपने परिवार के साथ लौटने का वादा किया था। चित्रभानु ने हिरण पर विश्वास करके उसे जाने दिया। शिवरात्रि का व्रत पूरा करने के कारण उसका मन शुद्ध हो गया था। वह भक्ति से भर गया था। शीघ्र ही हिरण अपने परिवार सहित लौट आया। उनकी सत्यनिष्ठा, पवित्रता और प्रेम देखकर शिकारी को बड़ा पश्चाताप हुआ। ऐसी स्थिति में उसने उन सभी प्राणियों को जीवनदान दे दिया। व्रत पूरा करने से चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसकी मृत्यु के बाद भगवान शिव के गण शिकारी को शिव धाम ले गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोले शंकर की जय हो। हर हर महादेव। तो ये थी आज की शिवरात्रि की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। जितना ज़्यादा आप फॉरवर्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भक्ति भाव और भक्ति ही हमें सब में फैलानी चाहिए। धन्यवाद।